कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से पहले शरीर को समझना जरूरी है। ब्रह्मांड में जो कुछ है वह इंसानी शरीर में भी है। उसके सब तत्व शरीर को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में सिर और मेरु है, दूसरे हिस्से में टांगे स्पाइनल कॉर्ड शरीर को जोड़ता है। यही दिमाग को नियंत्रित करता है। हमारी चेतना मेरु में दौड़ती है। यही 7 चक्र यानी 7 लोक हैं जिनमें कर्मों के फल संचित होने के कारण पुनर्जन्म होता है। भू भूर स्व तप जन मह और सत्य लोक। इनमें से 5 मेरु में, छठा भरी कुटी में और 7वां दिमाग के ऊपरी हिस्से में स्थित है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मूलाधार चक्र में पृथ्वी, सुविष्ठान में जल, मणिपुर में अग्नि, अनाहत में वायु और विशुद्ध में आकाश। इन चक्रों को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। मानव एक प्रक्रिया के तहत इन तक पहुंचता है। मृत्यु के साथ ये चक्र गायब हो जाते हैं। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के शुरुआती भाग यानी गुदा द्वार के पास होता है। सबसे पहले यहाँ ध्यान को लाया जाता है। यह कुंडलिनी शक्ति के बैठने का स्थान है। ओम की मध्यम ध्वनि के साथ प्राणायाम किया जाता है। सीधे हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके 3 बार ओम बोलते हुए सांस को खींचना और बाईं नासिका से छोड़ना। फिर यही क्रिया सीधे हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करके 12 बार ओम बोलते हुए सांस रोककर दोहराई जाती है। यह कल्पना करते हुए कि प्राण वायु कुंडलिनी को जगा रही है। इसके बाद यह क्रिया 6 बार ओम बोलते हुए सांस खींचकर और इतनी ही देर में सांस छोड़कर की जाती है। इससे कुंडलिनी जल्दी जागृत होती है। इसे सुबह 3 बार और शाम को 3 बार करना है। फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता के मुताबिक इस समय को बढ़ाना है। जितना ध्यान एकाग्र होगा कुंडलिनी उतनी जल्दी जागेगी। प्राण शक्ति के मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक चलने को शक्ति चालना कहते हैं। ऐसे मिलेंगे अच्छे नतीजे। अच्छे नतीजे पाने के लिए पद्म या सिद्ध आसन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। गुरु और परमात्मा दोनों का वंदन करके प्राणायाम शुरू करना चाहिए। महसूस करना चाहिए कि मूलाधार चक्र खुल रहा है और कुंडलिनी चक्र दर चक्र ऊपर जा रही है। फिर कुछ देर सांस थामकर यह महसूस करना चाहिए कि मां कुंडलिनी के आशीर्वाद से अज्ञानता का अंधकार मिट रहा है। चेतना का प्रकाश फैल रहा है। सांस छोड़कर धीरे धीरे सांस भरें और महसूस करें कि कुंडलिनी सहस्रार चरक से मूलाधार चक्र की ओर जा रही है। यही क्रिया दोहराते रहना है। अभ्यास करने से जल्द लगने लगता है कि आप प्रगति हासिल कर रहे हैं। जागृति और संपूर्ण समाधि में फर्क। गुरु कृपा हो तो शक्तिपात यानी स्पर्श, दृष्टि और संकल्प से भी कुंडलिनी जाग सकती है। यह इससे तय होता है कि साधक अध्यात्म के रास्ते पर कहाँ खड़ा है। लेकिन कुंडलिनी जाग जाने और संपूर्ण समाधि हासिल करने में बहुत फर्क है। कुछ को लगने लगता है कि उन्होंने खुद को पवित्र कर लिया है। वे अपनी मर्जी से कुछ साधनाएं चुन लेते हैं, कई छोड़ देते हैं। यह मूर्खता है। कुंडलिनी जाग जाने के बाद भी इसे सहस्रार चक्र तक पहुंचाना जरूरी है। यह बहुत धैर्य, पवित्रता और नियमित अभ्यास से ही हो सकता है। जब यह एक चक्र को भेदती है तो बहुत गर्मी महसूस होती है। जब यह उस चक्र से दूसरे पर जाती है तो बहुत ठंडक महसूस होती है। कुछ शुरुआती योगी महज कुछ आसन करके मानने लगते हैं कि कुंडलिनी उनकी गर्दन तक पहुंच गई है। कुछ सिद्धियां या रहस्यमय अनुभव कर लेने से उन्हें लगता है कि लक्ष्य पूरा हो गया। इसके चलते वह लोगों के बीच शक्ति का प्रदर्शन कर नाम कमाने की सोचते हैं। यह बड़ी भूल है। यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से मिली सिद्धियां भगवत साक्षात्कार में बाधक हैं। सिद्धियों के पीछे भागना सांसारिक बुद्धि है। ऐसे साधक झूठी संतुष्टि पाकर साधना बंद कर देते हैं।
और दूसरों के उत्थान में लग जाते हैं। वह अंधे का अंधे को रास्ता बताने जैसा है। धीरे धीरे उसका वैराग्य खर्च होता जाता है और कब उसका पतन हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। सन्यासी भेष में रहकर भी अहंकार के कारण वह गृहस्थ ही बन जाता है। दूसरी तरफ परम चेतनावस्था में समाधि का कोई विकल्प नहीं है। कुंडलिनी जागने पर क्या महसूस होता है? ध्यान के दौरान आप दैवीय दृश्य देखते हैं, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य स्पर्श और अनहद नाद सुनते हैं। परमात्मा के संदेश सीधे आप तक पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग गई है। सांस बिना कोशिश के रुकने लगती है। धूम का नाद खुद ब खुद दोहराया जाने लगता है। दुनिया का कोई विचार दिमाग में नहीं रहता। आंखें त्रिकुटी पर टिक जाती हैं। बिजली सी तरंग महसूस होती है। शरीर के होने का आभास तक नहीं होता। प्रकृति के रहस्य खुलने लगते हैं और सब भ्रम दूर हो जाते हैं। रोशनी का अलग ही संसार आपके भीतर प्रकट होता है। भरी कुटी के बीच पहले सफेद और फिर अलग अलग आकार और स्वरूप में रोशनियां दिखाई देती हैं। ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जिनका वर्णन तक करना मुश्किल है। गुरु की जरूरत। पुराने समय में कई बरसों तक गुरु की जरूरत रहती थी ताकि गुरु अपने शिष्य को पूरी तरह समझ सके। शिष्य की क्षमता को देखकर वह उसे अभ्यास करवाते थे। साधना कैसे करानी है, यह साधक के स्वभाव, क्षमता और योग्यता से तय किया जाता है। योग के सिद्धांत को समझकर ही अभ्यास की तरफ बढ़ा जाता है। योग की किताबों और शिक्षकों के जरिए योग को समझना चाहिए। शुरू में सरल अभ्यास करके खुद को मांझना चाहिए। उसके बाद मुश्किल साधनाओं के लिए गुरु के साथ ज्यादा समय बिताना जरूरी है। इससे गुरु के आध्यात्मिक ओज का लाभ मिलता है। कुंडलिनी योग में चक्र दर चक्र ग्रंथियों को तोड़ना होता है। यह बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। प्राण को सुषुम्ना नाड़ी के जरिए ग्रंथियों तक पहुंचाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु नाड़ियां, चक्रों के स्थान और यौगिक क्रियाओं की बारीकियां समझा सकता है। इसलिए खुद को गुरु को समर्पित करना होगा। समर्पण जितना ज्यादा होगा, गुरु से उतनी सहायता मिलेगी। सहायता से मतलब है पापों और आसक्तियों से लड़ने की ताकत हासिल करना। गुरु कौन हो, लेकिन गुरु कौन है? सच्चा गुरु वह है जो खुद आत्म साक्षात्कार कर चुका है। वही आपकी आंखों के आगे से अज्ञानता का पर्दा हटा सकता है। केवल किताबें पढ़ा हुआ गुरु नहीं हो सकता। माना कि सतयुग की तुलना में कलियुग में ऐसी आत्माएं कम हैं, लेकिन वे हमेशा हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए रहती हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही ईश्वर। गुरु दृष्टि, स्पर्श, व्याख्या या केवल संकल्प से भी कुंडलिनी जागृत कर सकता है। इसे शक्तिपात करना कहते हैं। अपने सात्विक भाव और शक्ति से वह शिष्य में आध्यात्मिकता का संचार कर सकता है। गुरु अपने शिष्य की अलग अलग तरीके से परीक्षाएं लेता है। ऐसे में कुछ शिष्य उसे गलत समझकर अपना विश्वास डिगा देते हैं। एक बार गुरु गोरखनाथ ने अपने कुछ शिष्यों से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर एक त्रिशूल पर सिर के बल कूदने को कहा। सब खड़े रहे। बस एक था जो तुरंत पेड़ पर चढ़ा और त्रिशूल पर कूद गया। गोरखनाथ के अदृश्य हाथों ने उसे बचा लिया। इसके तुरंत बाद उसे आत्म साक्षात्कार हो गया। उसे अपनी देह से कोई आसक्ति नहीं थी। बाकी शिष्य मोह और अज्ञान से ढके थे। गुरु जरूरी है या नहीं, इस बहस पर स्वामी शिवानंद ने बेहद सरल उदाहरणों से अपनी बात रखी। वह कहते हैं, एक कुक को भी गुरु की जरूरत पड़ती है। वह सीनियर कुक के अंडर में काम करता है और कुकिंग की बारीकियां सीखता है। जूनियर वकील सीनियर से सीखता है। साइंस, म्यूजिक या ज्योतिष विज्ञान के स्टूडेंट भी साइंटिस्ट, म्यूजिशियन और ज्योतिषशास्त्री से सीखते हैं। तो अपने भीतर खुद को खोजने के लिए गुरु की जरूरत क्यों नहीं होगी? यह पढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
आंखें बंद करके इस रास्ते पर चलना है। जिस तरह घने जंगल में तरह तरह की बाधाएं आती हैं, दुविधाएं आती हैं और आप भटक जाते हैं, वैसे ही अध्यात्म के रास्ते पर भटकने की भरपूर आशंकाएं हैं। हर तरह के ज्ञान के लिए शिक्षक चाहिए। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबके पीछे उनके गुरु खड़े दिखाई देंगे। राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।